हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मिस गार्डन में। दोस्तों, आज थोड़ी सी हार्वेस्टिंग देख लेते हैं। तो मेरे किचन गार्डन में जो छोटा सा किचन गार्डन है उसमें आज मुझे थोड़ी सी हार्वेस्टिंग मिली है, तो मैं आज आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा और साथ में थोड़ी सी टिप्स भी दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ 1 महीने से लगातार बारिश हो रही थी। आज 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, तो मैं सारी जो मेरी ग्रो बैग है उसकी मिट्टी बहुत सख्त हो गई है, तो उसको मैं उसमें गुड़ाई कर रही हूँ। और गुड़ाई करके जो भी खरपतवार निकली हुई है, जो भी वीड है, उसको भी मैं हटा रही हूँ। तो ये करना मस्ट होता है, क्योंकि जब बारिश गिरती है तब फिर हमारी मिट्टी गीली की गीली रहती है, तो अंदर मॉइस्चर बना रहता है और हमारी जो प्लांट्स है उसकी जड़ें भी कभी कभी ख़राब हो जाती है। तो जब भी धूप निकले या बारिश नहीं हो तब हमें इस तरह से इसकी मिट्टी की हल्की हल्की सी गुड़ाई करनी चाहिए, ताकि मिट्टी जल्दी से सूख जाए और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ करे। तो मॉनसून में तो जैसे ही बारिश रुकती है आप अपने पौधों में हल्की हल्की गुड़ाई ज़रूर से कीजिएगा। फिर मॉनसून में दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे जो पौधे होते हैं उसमें बहुत सारी वीड्स उगाती है। बहुत अनवांटेड आपको खरपतवार दिखेगी, तो उसे आप हटाते रहिए, क्योंकि कभी कभी ये खरपतवार ही इतना न्यूट्रिशन ले लेती है कि हमारे पौधों को कम पड़ जाता है। इसीलिए जो भी खरपतवार है, एक्स्ट्रा वीड है, उसे आप हमेशा अपने गमले में से हटा दिया कीजिए। तो बैंगन में तो अभी मेरा इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो मुझे फ्रूट दे, लेकिन मेरी भिंडी है वो फ्रूटिंग पे आ गई है और इसमें बहुत अच्छी तरह से भिंडियाँ लग रही है, देखिए। और ये मेरी लाल भिंडी है, जो मैंने इसके बीज घर पे ही तैयार किए थे, तो बहुत अच्छी तरह से ये ग्रोथ भी कर रही है। वैसे लाल भिंडी और हरी भिंडी में कोई ज़्यादा टेस्ट में डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन लाल भिंडी होती है वो दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पर मेरे भिंडी के शायद 9-10 प्लांट लगे हुए हैं एक साथ, तो उसी में से रोज 6 से 7 भिंडियाँ निकलती है। तो अगर आपके घर में 4 से 5 लोग हैं तो हफ्ते में सब्जी बनाने लायक भिंडियाँ निकल जाती है। मेरे घर में तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही हैं, सिर्फ मेरे दोनों बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इसलिए हफ्ते में बहुत सारी भिंडी निकल जाती है। फिर देखिए ये मेरी लौकी की बेल है, जिसमें ये 2 लौकी लगी थी, लेकिन ये खराब हो गई। ये क्यों खराब हो गई ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहले देखिए ये मेरी जो तोरई की बेल है उसके ऊपर नज़र करिए, इसमें बहुत अच्छी तरह से फ्रूटिंग हो रही है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमारी जो लौकी की बेल है या तोरई की बेल है उसमें सिर्फ नर फूल ही आते हैं, सिर्फ मेल फ्लावर खिलते हैं, जबकि फीमेल फ्लावर नहीं खिलते हैं। तो देखिए पहले मेरे तोरई की जो बेल है उसमें भी सिर्फ नर फूल ही आ रहे थे। शाम को अगर मैं देखूँ तो पूरी बेल मुझे येलो 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 दिखेगी, लेकिन सारे मेल फ्लावर ही होते थे। तो मुझे भी थोड़ी चिंता तो हुई कि क्या हो गया, फीमेल फ्लावर क्यों नहीं आ रहे। लेकिन जैसे जैसे बेल बढ़ी तो आप अपने आप ही फीमेल फ्लावर भी आने लगे, और अब देखिए कितनी सारी तोरई लगी हुई है। तो ये सब नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे ही पौधों को अनुकूल वातावरण मिलता है तो प्रकृति खुद अपना काम करती है, और हमने अगर अपनी मिट्टी अच्छी बनाई है तो भले ही थोड़ा इंतज़ार करना पड़े, पर उसका फल हमें मिलता ही है। लेकिन अगर आपकी बेल भी बहुत बड़ी हो गई और फिर भी उसमें मेल फ्लावर ही आ रहे हैं, तो फिर आप जो इसकी मेन स्टेम है उसको ऊपर से कट कर दीजिए, तो साइड में से ब्रांचेस निकलेगी और उसमें फिर फीमेल फ्लावर आएंगी। तो अब देखिए ये मेरी लौकी की बेल मैं आपको दिखा रही हूँ। जो आपको सूखी हुए सूखे पत्ते दिख रहे हैं वो सारे लौकी की बेल के पत्ते हैं। तो अब ये ख़त्म होने वाली है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये मैंने मॉनसून में ये बेल नहीं लगाई है। ये मेरी जो लौकी की बेल है वो गर्मियों की लगी हुई है, जो अब सूख रही है, क्योंकि इसकी लाइफ अब ख़त्म हो गई है, तो इसे हम निकाल रहे हैं। लेकिन निकालने से पहले मैंने इसमें से बीज तैयार किए हैं। देखिए ये जो लौकी आप देख रहे हो ये उसी के बीज मैंने उसमें तैयार किए हुए हैं। तो ये मेरी देसी वैरायटी की लौकी है और काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट भी है, तो मैंने इसका बीज तैयार किया है। तो जो भी हम सब्जियां लाते हैं, अगर वो वैरायटी हमारे यहाँ अच्छे से ग्रो हो रही है और हमें पसंद है, तो जब ये बेल या पौधा ख़त्म हो उससे पहले 1-2 फ्रूट हमें जो हेल्दी हो उसे पौधे में ही छोड़ देना चाहिए, ताकि वो पककर हमें बीज दे सके। तो जो मैंने पहले आपको ख़राब हुई लौकी दिखाई थी वो इसी वजह से ख़राब हुई थी, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन यही लौकी ले रही थी अपने बीज बनाने के लिए, इसलिए वो लौकी
इतनी ग्रोथ नहीं पकड़ी और बारिश की वजह से वो खराब भी हो गई। आगे जो मैंने आपको भिंडी बताई उसके बीज भी मैंने लास्ट ईयर घर पे ही तैयार किए थे और उसी में से ये हार्वेस्टिंग मिल रही है। जबकि ये जो लौकी है इसके बीज मैं खरीद के लाई थी, लेकिन ये देसी वाली वैरायटी है और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए मैंने इसका बीज तैयार किया है और नेक्स्ट ईयर मैं इसी में से इसका बीज मैं बनाऊंगी और वही लगाऊंगी। इसके अलावा आप करेला है, बैंगन है, पालक है, मिर्ची है, उसके भी घर पे ही बीज तैयार कर सकते हो। जैसे अगर आपको सब्जी की कोई वैरायटी पसंद है और आपके गार्डन में वो अच्छे से ग्रो भी हो रही है, तो जब वो उसका हेल्दी फ्रूट है जो भी, उसे आप पकने दीजिए, पौधे में ही रहने दीजिए। जब वो पूरी तरह से पक जाएगा तो उसमें से आप बीज निकाल के उसे सुखा लीजिए। लेकिन जो बीज हम घर पे तैयार करते हैं अगर वो देसी वैरायटी का होगा तो वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है, लेकिन अगर आपने हाइब्रिड वैरायटी का कोई बीज तैयार किया है तो जो हम दुकान से खरीद के जो पौधा लगाते हैं उतना रिजल्ट घर पे तैयार किए हुए बीज में नहीं मिलता है। तो देखिए ये मेरी लौकी की साइज आप देख सकते हो, पक के एकदम रेडी हो चुके हैं, इतनी सख्त हो चुकी है, उसकी जो ऊपर की स्किन है वो बहुत सख्त हो चुकी है। तो अब उसे मैं घर में ही सूखने के लिए रख दूंगी, घर पे पड़ा रहेगा ऐसे ही 15-20 दिन। उसके बाद देखती हूँ अगर सूखेगी, नहीं तो फिर मैं उसे काट के उसमें से बीज सुखाऊंगी। देखिए कितनी बड़ी हो गई है। तो बस ये एक बीज की लौकी और ये सारे तोरई इतनी निकाली है, थोड़ी सी भिंडी निकाली है और थोड़ी सी मिर्ची निकली है। तो आज मेरी इतनी हार्वेस्टिंग हुई है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।